गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लोअर बैक में होने वाले पेन की, किन किन कारणों से लोअर बैक में पेन होता है और उसको हमें कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर बैक में क्या क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती हैं जिसकी वजह से पेन हो सकता है। लोअर बैक की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिर्फ इतनी स्पाइन की। इतनी स्पाइन का मतलब होता है हमारा लंबो सैक्रल पार्ट, लंबो सैक्रल रीजन हो गया, प्लस हमारे एसआई जॉइंट हो गए, सैक्रोइलियक जॉइंट, प्लस हमारा पेल्विस हो गया और हमारे हिप जॉइंट हो गए। तो इन कारणों में, इन जॉइंट्स में या इन स्ट्रक्चर्स में कुछ भी इशू होता है तो चांसेस रहते हैं कि ये पेन सराउंडिंग एरिया में ही होगा। तो जब हम बात करते हैं लोअर बैक की तो ये सारी स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोअर बैक के कॉजेज़ की। तो सबसे पहले जो कॉजेज आता है वो मस्कुलर ही होता है। कई बार हमारी लोअर बैक में की जो मसल्स होती हैं वो ओवर यूज़ होती हैं और उसकी वजह से स्ट्रेन या स्प्रेन होने की वजह से पेन आना शुरू हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है डिस्कोजेनिक। डिस्कोजेनिक का मतलब होता है जो हमारी वर्टिब्रा होती हैं, जिसको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं, उसके बीच में डिस्क होती हैं और कई बार वो डिस्क पे ओवर प्रेशर होने की वजह से प्रोट्यूड होके बाहर आ जाती है और कई बार वो फट भी जाती है, जिसको प्रोट्रूजन और एक्सट्रूजन बोलते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारी बैक में पेन होते हैं और वो पेन कई बार रेडिएट होकर लेग तक भी जाते हैं। तीसरा रीज़न होता है हमारा स्ट्रक्चरल डिसफंक्शन। स्ट्रक्चरल डिसफंक्शन में फिर हमारा वही आ जाता है कि हमारी जो लोअर बैक है, लंबर स्पाइन है, उसका कर्व लॉस हो गया या कर्व बढ़ गया, हमारा एग्जेगरेटेड हो गया, या हमारे एसआई जॉइंट में कोई डिसफंक्शन हो गया, या हमारे हिप जॉइंट में कोई डिजनरेशन हो गया। तो इन सब कारणों से भी हमारे लोअर बैक में पेन बनते हैं। उसके बाद एक कारण आता है कि कई बार बाई बर्थ डिफेक्ट भी होते हैं, जिसको हम लंबरलाइजेशन और सैक्रलाइजेशन बोलते हैं। ये क्या होता है कि इसमें पेशेंट को हल्का हल्का पेन लोअर बैक में रहता है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ रुकती है, बट वो उससे डिस्टर्ब रहता है। लंबरलाइजेशन और सैक्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो हमारी दो वर्टिब्रा हैं एक जगह फ्यूज होती हैं, उस फ्यूज होने की वजह से उसमें स्टिफनेस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से लोअर बैक में पेन बनने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ जनरल कारण हैं जिसकी वजह से बैक में पेन होते हैं, बट इनका जो प्रेजेंटेशन है अलग अलग होता है। जैसे मैं मस्कुलर की बात करूँ, मस्कुलर पेन अगर लोअर बैक में आते हैं तो वो कभी कोई स्पेसिफिक मूवमेंट आपने किया, उसकी वजह से स्ट्रेन आया, जिसकी वजह से बैक में पेन हो सकता है। वो मुश्किल से 4-5 दिन में या हफ्ते भर में विद द होम मैनेजमेंट वो चला जाएगा। डिस्कोजेनिक पेन है तो डिस्कोजेनिक पेन भी अगर एक्यूट एपिसोड आ रहा है तो वो भी कई बार चला जाता है, बट वो कई बार लंबे समय तक रुकता है, तो उसमें स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हम स्पेशल टेस्ट करके देखते हैं और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। कई बार जॉइंट डिसफंक्शन होते हैं, जिसको हम कायरोप्रैक्टिक की भाषा में जॉइंट सबलक्सेशन भी बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जॉइंट को एडजस्ट करते हैं बाय द मैनुअल थ्रस्ट और बाय द स्पाइनल एडजस्टर। आजकल बहुत कॉमन चल रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बोन को एडजस्ट करते हैं कायरोप्रैक्टर उनको बोलते हैं। तो मेरा ये मानना है, और बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जनरली बोलते हैं नहीं हमारी बोन एडजस्ट कर दो, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कर दीजिए। तो ये गलत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि हम लोग भी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं, बट खाली कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से कोई भी कंडीशन ठीक नहीं होती। फॉर एग्जांपल सपोज आपने बोन एडजस्ट कर भी दी और आपकी मसल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर से वो वापस कहीं ना कहीं डिसफंक्शन करेगी ही करेगी। तो थोरोली एग्जामिनेशन मस्ट हो जाता है, जिसमें हमें मस्कुलर भी करेक्ट करना होता है और बोनी भी करेक्शन करना होता है। तो ये सारे रीजन्स हैं जो इसके डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं और ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में दोस्तों, जैसा मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखिए, और आप घर में हैं या बाहर हैं तो हार्ड सोल के शूज़ और स्लीपर नहीं पहनने हैं। हमेशा आपको सॉफ्ट सोल और के स्लीपर और शूज़ ही इस्तेमाल करने हैं। आगे झुकने की एक्टिविटी कम से कम करनी है, क्योंकि दिन भर में 50 बार हम आगे तो झुकते हैं बट बैकवर्ड बेंडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी बैक में इश्यूज आने के चांसेस बनते हैं। तो कई बार हम ऑफिसेज में हैं या घर पे, मान लो हम दिन में 4 बार आगे झुके हैं तो 1-2 बार हमें बैकवर्ड बेंडिंग भी कर लेना चाहिए। जब भी हम बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर से उठते टाइम हमेशा साइड से करवट लेके उठना, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये नॉर्मल पर्सन के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पेशेंट के लिए ही बता रहा हूँ। ये आगे प्रिवेंशन के लिए, जिससे कि आपके डिस्क पे प्रेशर नहीं आए। दूसरा चीज़, कभी भी अर्ली मॉर्निंग में उठते ही एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम पे डिस्क जो होती है हमारी वाटर एब्जॉर्ब करके रखती है और डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। ये कुछ जनरल थिंग्स है जो आपको फॉलो करनी है। कुछ लोगों को बैक में कांस्टेंट पेन बनते हैं, जैसे हाउस होल्ड लेडी हो गई, और स्पेसिफिकली किचन वर्क के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या करना है, आप एक छोटा सा स्टेपर अपनी किचन में रख सकते हैं, और जब आप खड़े होकर काम करते हैं तो उस टाइम पे कुछ देर के लिए एक पैर उस पर रखें और फिर उसे उतारे तो दूसरा पैर रख ले। तो उससे क्या होगा, जो हमारा कॉन्स्टेंट स्ट्रेस आ रहा है
लोअर बैक पे वो ट्रांसफ़र होता रहेगा, जिससे हमारी बैक में पेन होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। प्लस हेल्दी डाइट मस्ट है इसमें। उसके बावजूद भी अगर ये सब करने के बाद भी आपको पेन बने हुए हैं तो फिर उसके बाद आपको एक कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी डायग्नोसिस पे ही बात करूँगा। ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे इसमें डायग्नोसिस है और पेशेंट को पता होना चाहिए किस किस कारण से मेरी बैक पे पेन हो सकता है, और बहुत कॉमनली लोअर बैक पेन के आजकल केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो धन्यवाद।